आगे बढ़ते हैं। ईरान ने आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजवीज़ पेश करती हैं। कहा पहले इस पर इत्तफाक हो, फिर एटमी तनाज़े को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाएगा। सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजवीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दो टोक कह चुके हैं कि हम ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। उम्मीद है ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि तेहरान मुशावरत चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। पहले समुद्री नाकाबंदी खत्म करो, आबनाए हुर्मुज़ के नए ज़ाब्ते तय करो, फिर बात होगी एटमी प्रोग्राम पर। ईरान ने अमेरिका की मेज पर नई तजावीज़ रख दी। पाकिस्तानी क़यादत के जरिए तजावीज़ अमेरिका को मौसूल। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज मुतवक्के। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप काबीना सर जोड़ कर बैठेगी। ईरान ने नई तजावीज़ में वाज़े कर दिया कि जोहरी मामले से पहले आबनाए हुर्मुज़ और नाकाबंदी का मसला हल किया जाए, लेकिन अमेरिका का इसरार है कि सबसे पहले एटमी प्रोग्राम का खात्मा। सदर ट्रंप ने दो टोक कह दिया कि हम ईरान के न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। उम्मीद है ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी और हम ही कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ने यह भी साफ कह दिया कि तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। Again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. They want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday and it was on Saturday. तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा है कि आखिरी फैसला अमेरिका का ही होगा। ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। मुज़ाकराती अमल में कई नई पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने सालिसी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरत ज़रूरी थी, इसीलिए दोबारा पाकिस्तान गया। मुज़ाकरात किन शराइत के तहत आगे बढ़ सकते हैं, इसका जायजा लिया है। अमरीका के गैर ज़रूरी मुतालबात गुज़िश्ता मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में रुकावट बनी। रूस जाने से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मस्कत से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आइंदा किसी किस्म की फौजी जारियत न होने की जमानत मांग रखी है। ईरानी शराइत में पाबंदियों में नरमी समेत दीगर अहम मुतालबात भी शामिल हैं। अब्बास इराक़ची आज रूसी सदर से मिलेंगे, जिसमें ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। दोनों रहनुमाओं को बेहतरीन करार दिया। कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। बोले पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का भी तस्करा किया। Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. I've settled all these wars, including India-Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be a tragic. The Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. But it's my honor to do it. If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday and it was on Saturday that I was. Again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीकी सदर का पहला इंटरव्यू। CBS टीवी से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मैं गिरा नहीं था, सीक्रेट एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा था। वहां ज्यादा वक्त इसलिए मौजूद रहा ताकि देख सकूं कि क्या हो रहा है। बोले अमेरिका में सियासी तशद्दुद दया नहीं, डेमोक्रेट्स की जुबान और बयानात खतरनाक और कशीदगी बढ़ाते हैं। हालिया सूरत हाल माजी के मुकाबले में ज्यादा संगीन नहीं लगती। व्हाइट हाउस की तकरीब में फायरिंग के मुलजिम का हदफ ट्रंप इंतजामिया के रकीन थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर कैलिफोर्निया से ट्रेन के जरिए पहले शिकागो और फिर वाशिंगटन पहुंचा, जहां उसने उसी होटल में कयाम किया जहां मुल्क की अहम शख्सियात जमा होने वाली थी। अटॉर्नी जनरल का कहना है इब्तदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि उसने जुम्मे के रोज होटल में कमरा लिया था, ताहम उसकी मुहरकात अभी तक जेर तफ्तीश हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम से एक तहरीरी मंसूबा बरामद हुआ, जिसमें उसने हुकूमती ओहदेदारों को उनके ओहदों के एतबार से हदफ बनाने की मंसूबा बंदी बयान की थी। आगे बढ़ते हैं। लबनान में सेहूनी रियासत इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं।
जनूबी लबनान पर बमबारी में 24 घंटों के दौरान 14 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में सेहूनी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। फौजियों को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर पर ड्रोन हमला क्या हुआ तो पायलट ने फौजियों को बिठाए बगैर ही हेलीकॉप्टर उड़ा ले गया। वाक़े में मुतादिद इस्राएली फौजी जख्मी हुए। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी है। तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ है, तो यह अहम डेवलपमेंट है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी है। तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में तब्दील हुआ है। आपको अपडेट करते चलें कि शरह सूद में 1% का इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी है। तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर शरह सूद में तब्दीली का फैसला किया है। तो ये अहम डेवलपमेंट है कि शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी और तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ है। और इसके हवाले से आपको ये भी बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर शरह सूद में तब्दीली का फैसला किया गया है और इस तब्दीली के बाद शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा रिजवान आलम ने, उनसे मजीद जानते हैं। जी रिजवान, आपके पास मजीद क्या खबर है? देखिए, स्टेट बैंक पिछले 1.5 साल से जो है वो शरह सूद को या तो कम कर रहा था या बरकरार रखा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी स्टांस को चेंज कर दिया है। ये माहिरीन के हवाले से भी बहुत अहम है, जिनका ये ख्याल था कि मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल नहीं पैदा हुई है, पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा तब्दील हुआ है, उसको लेकर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अहम होगी। और ऐसा ही हुआ। स्टेट बैंक ने सिर्फ 50 हाँ, मैं ठीक है। रिजवान हमारे साथ ही रहेगा। हमें सनतकार अकील करीम साहब ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अकील साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि शरह सूद में इजाफा होगा और ऑलरेडी आपकी मार्केट में ये ऑलरेडी PIB जो रेट थे वो ऑलरेडी काफी ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो उससे भी बढ़ना है। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरा ख्याल की भी यही जी ठीक है। अकील करीम साहब, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी है। तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई है। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ है। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर शरह सूद में तब्दीली का फैसला किया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा रिजवान आलम ने, उन्हीं से जानते हैं। जी रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, सबको ये तवक्का थी कि 50 बेसिस पॉइंट तो इजाफा बिल्कुल बनता है और होगा, इतना तो सभी तवक्का कर रहे थे। लेकिन 100 बेसिस पॉइंट इजाफा जब हुआ तो हमने देखा कि आज स्टॉक मार्केट में भी ये इत्तला या खबर लीक कर गई थी और हमने आखिरी आधे घंटे में स्टॉक मार्केट में फरोख्त का शदीद दबाव देखा। जो मार्केट सिर्फ 200 से 300 पॉइंट माइनस थी, वो बंद होते होते 1150 पॉइंट माइनस हुई। तो ये जो फैसला है ये वैसे तो ताजरों की तवक्का के बरखिलाफ है। उनका मुतालबा था कि जो मईशत इस वक्त दबाव में आई हुई है, पहले ही मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को लेकर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर शरह सूद में तब्दीली का फैसला किया गया है। रिजवान, आपकी जानिब फिर आएंगे, हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। फ़ारूक साहब, शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है, क्या यही एक्सपेक्टेड था? जी, मैं समझता हूँ कि फैसला दुरुस्त किया गया है। यहाँ पे स्टेट बैंक जो वाज़ेह किस्म का इशारा दे रहा है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेट ऑफ ग्रोथ है GDP का, वो सेक्रीफाइस किया जा सकता है। मार्च में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसमें 7% से
कोई 7.3% पे गई है इन्फ्लेशन। और अप्रैल का डेटा जो है वो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये आ रही है कि शायद जो महंगाई की शरह है वो 11% पे पहुंच जाए। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को दो प्रेशर थे, एक तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन मुल्क के अंदर कंट्रोल करना, और दूसरा जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है, यानी कि जो हमारा बैरूनी सेक्टर है उसमें डॉलर की कमी ना सामने आए, और उसमें रुपए और डॉलर का जो आपस में पैरिटी है उसको कायम रखने के लिए जो स्टेट बैंक कदम उठा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एकदम सही सिमत में है। सही। अच्छा, एज ऑफ नाउ अब इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? जी, इसका क्लियर कट इम्पैक्ट ये हुआ कि बिजनेस जो पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं उनके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। जब लोन लेना महंगा हो जाता है तो उनकी प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आता है, उनकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हुकूमत का सबसे बड़ा जो डेटर है जो लोन लेती है पाकिस्तान के अंदर, वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। हुकूमत पाकिस्तान का अपना डेफिसिट जो है वो इसके नतीजे में जो है वो बढ़ सकता है। बट अगेन आई वुड से कि ये बहुत ही कॉशियस किस्म की अप्रोच है, बहुत ही मोहतात अप्रोच है, और बाकी दुनिया के ममालिक जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी इसी किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने समा को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।